ये है दिल्ली दर्पण। माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वैभवोज्ञानदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिवेदां पुष्पालिकायां च समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातसो अहिसर्वो ओम चंद्रमा मनसो जातसो सूर्योदय स्रोताद्वाय पांचमकारिणेद अस्तु प्रेक्षार्थं। हाथ जोड़िए जी। हस्तो प्रेक्षाल्यं मैं नाभ्याम ओम नाभ्यासी अंधविषयं शेषनो जवो समावर्तत पद्भ्यां भौमदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् निवेदं मिष्टान् भोजनं समर्पयामि। प्रान्ते ऋतुफलम् ओम जः फलः उवाच च पुणे तु बृहस्पति पशुस्तानो मुञ्चन्त्वगं हसः। ठीक है ओम जाह फलनी जाह फलाह ये देखो आपका ओम जाह बृहस्पति पशुस्तानो शरीरभ्यो देवेभ्यो नमः प्रधान पीठस्थः श्री गणपतये नमो नमः। हरिद्रफलं समर्पयामि। ओम जत्पुरुखेण हविखा देवाजगमदन्मतव सन्तोषासीदाजङ्गेकमद्मः शरद्धवेः मुक्षुजाते सामूर्ताम्बुलपत्रम् एलालवङ्गं पुङ्गिफलं समर्पयामि। पुङ्गिफलं च समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलिकं चंतिरेवा मंत्र पुष्पांजलिकं समर्पयामि। साधुगुण्यार्थे तर्पदक्षिणायां समर्पयामि। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनंत पुण्य फलदः मुदः शान्तिं प्रयच्छ मे। साधुगुण्यार्थे तर्पदक्षिणायां च समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। हस्ते पुष्पं गृहीत्वा तदुपरान्ते नमस्करोमि। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सख
सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते सूर्य सूर्यमतंकवन्निनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रियं च वरदं वन्दे शिवों शङ्करं वन्दे शिरोधिनिवासिन् विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवती है सती कंड कुटुंबनि भूरि कुटुंबनि भूति कृते जय जय हे महिषासुर मर्दन त्र्यंबक पर्दनि शैलसुते माय मेरी सतिया जोता वाली माता तेरी सहाय सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः अनया पूजा प्रिय कौन गाड़ी में कोई काट रखा है काट तो नहीं रखा है बेहतर है ना हां इसमें तो काट है ना हां मैं काट जी हेले 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 जय हो हेले 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 जय हो जय हो कपित जम्बो फलचारुणं हाक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणम् नमामि श्री राम जी के लाडले श्री प्यारे हनुमान हृदय में आसन ग्रहण करो तुम्हें बारंबार मैं तुम्हारी सभा के बीच में धरूं तुम्हारो ध्यान लज्जा सबकी राखियो बजरंग बली इसको बेटा मॉनिटर में भी खोल दो थोड़ा सा और मॉनिटर थोड़ा सा इधर कर दो थोड़ा सा इधर को आगे को कर दो बस थोड़ा मॉनिटर में भी खोल दो तेरे दम से मिली है ठीक है तेरे दम से मिली है मोहब्बत मुझे मुझको झूठी मसरत नहीं चाहिए ए मसीहा मेरे वो बीमार मुझको दुनिया की राहत नहीं चाहिए हरि नाम बिना नर कैसा
बिना। श्री राधे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जो बात आप और हम सब ए मसीहा मेरे, मैं वो बीमार हूँ, मुझको दुनिया की राहत नहीं चाहिए। जिसको हरिनाम के प्रेम की बीमारी हो जाए, हमारे महाराज कहते हैं, बोले बेटा जैसे आप संकोच करते हो कि किसी को वायरल बुखार है, साहब उनके पास ज़्यादा देर मत ही बैठो, 3-4 दिन का बुखार हमको भी हो जाएगा। किसी के जुखाम है रही है तो वह के पास भी मत बैठो, हमको भी है जाएगो, खांसी है रही है। कोई भी ऐसी संक्रमण से फैलने वाली बीमारी, बोले उनके पास मत बैठो, वो बीमारी है जाएगी। ये सांसारिक बात है। लेकिन महाराज कहते हैं बेटा भक्ति भी संक्रमण की बीमारी है, और बाकी की बीमारियों का तो इलाज संसार में संभव है, मगर भक्ति का कोई इलाज नहीं है सिवाय भगवान के। बीमारी मौत पर ले जाकर के छोड़ेगी और भक्ति भगवान पे ले जाकर के छोड़ेगी। अब निर्णय भगवान ने और सदगुरु ने हम पर छोड़ दिया। कौन सी बीमारी चाहिए? वो बीमारी जिससे अंतगति को प्राप्त हो गई, या वो बीमारी जिससे सदगति को प्राप्त हो गई। भक्ति भी संक्रमण है। जुड़ जुड़ के बैठिए, दूर दूर मत बैठिए। दूर बैठेंगे तो इस बीमारी से अलग रह जाएंगे, जुड़ के बैठेंगे तो हर भक्त का अपना एक ऑरा होता है। मेरा तो बीमारी ऐसी लगाओ जो कीर्तन में ठीक हो जाए और किसी के यहाँ जाने की आवश्यकता ही ना पड़े, क्योंकि एक ही देखना, आपको 4 नयन दिखेंगे बस। बिहारी जी के मोटे मोटे नयन दिखेंगे और हनुमान जी के मोटे मोटे नयन हैं, दोनों छोटे छोटे। नयन देखो कैसे मोटे मोटे। और इसका भाव बताएं, भगवान की आंखें बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है, सृष्टि से भी बड़ी है। इधर से भी देख रही है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। कृपालु जी महाराज वृंदावन गए हैं? आप लोग कितने लोग गए हैं? हाथ उठा करके जरा भगवान को बताइए। हम गए हैं, हम तो वही रहते हैं। आप बताइए आप कौन कौन गए हैं? कहिए राधे, कह दीजिए राधे, जोर से कहिए। इसका मतलब राह दें। जो नहीं गए हैं अभी तक उनको राह दे दो जरा वृंदावन तक पहुंचने की। और जो कई दिनों से नहीं गए हैं उनको इनके भी रास्ते बंद हो गए, ट्रैफिक में फंस गए हैं। महाराज हमारे कहते हैं, बोले लाली 2 रास्ते, एक गृहस्थी का, एक सन्यास का। बोले सन्यासियों का रास्ता क्या होता है? वो बाईपास से निकल जाते हैं, बाईपास में भीड़ कम होती है और पहुंच जाते हैं गृहस्थी वाले भी। लेकिन वो भीड़ में, जाम में, बीच शहर में से निकलेंगे तो जाम में फंसे रहते हैं, ट्रैफिक में। इस मोड़ पे बेटे की शादी है, पोते की शादी, वो
उनके लिए ज्यादा मुश्किल है। सन्यासियों का रास्ता हमारा आसान हो गया, हमने सब छोड़ दिया, आसान हो गया। इधर भीड़ कम है, भगे हुए निकल जाए। रखना, वॉल्यूम कम रखना। अब यहाँ सामने वाले पक्ष की खासियत हमको सारी पता है, उनमें क्या खासियत है। हम अपनी सगाई लेके आए, प्रभु रिश्ता बना लो, रिश्ता बना लो ना। अब भगवान कह रहे क्या रिश्ता बनाए, तो कौन से रिश्तेदार बनने लायक है हम भगवान के? कुछ भी नहीं। नौकर भी रख ले तो बड़ी बात, उनकी तो नौकरी करने के लिए रसखान जी कहां से चल के आए, कहां? अफगानिस्तान, काबुल से। और क्या करने? जूते लेकर के आए, जूते पहनाने के लिए केवल। और मंदिर के बाहर खड़े हैं, और जैसे अंदर जाने लगे तो जब गोसाई जी को पता लग गया, बोले ये मुसलमान हैं, तो बोले अंदर नहीं जाओगे। और कितने ही दिनों तक बाहर ही पड़े रहे, सर फोड़ते रहे कि तुम नहीं आओगे बाहर, अगर हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। ये बड़े प्रेम की बात है, सुनिएगा प्यारे। एक साधु ने भगवान की बड़ी बड़े बड़े भाव से तपस्या करी। भगवान ने सीढ़ी नीचे फेंक दी, बोले ऊपर चढ़ आओ। बोले बाबा गोडे में दर्द है, मैं को ना सका, मार सुकन चढ़ जाए। बोले सीढ़ी फेंक दी, तुम्हारी तपस्या का फल है, आ जाओ ऊपर। तो बोले महाराज अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूं। बोले कहो। बोले हम नहीं चढ़ सकते, हमारे घुटनों में दर्द है। जो सीढ़ियां नीचे से ऊपर जा रही, वही सीढ़ियां ऊपर से नीचे भी तो आ रही है। तुम आ जाओ प्रभु नीचे। भक्त और भगवान का मिलन तो दो ही प्रकार से हो सकता है, या तो मैं ऊपर आ जाऊं और या फिर तुम भक्तों पर कृपा करके नीचे आ जाओ। तो रसखान जी ये कह रहे मैं अंदर नहीं आ पा रहा हूं, तो तुम बाहर आ जाओ। और बिहारी जी बाहर आए। क्यों आए? क्योंकि पल पल रसखान कह रहे हैं दीवाना हूं तेरा गाना, दीवाना हूं तेरा गाना, दीवाना हूं तेरा गाना, दीवाना हूं तेरा गाना।
जाओ, दूर दूर मत बैठो। रहोगे दूर इस चौखट से तो फिर खोना ही खोना है। हर उस बंदे की किस्मत में फिर रोना ही रोना है। सब कुछ होते हुए भी दुनिया रोती रहती क्योंकि भगवान से दूर है। नानक दुखिया सब संसार सुखी सोई जो हर का प्यार। जो भगवान का प्रेमी है वो सुखी है साहब, नहीं तो सब कुछ होते हुए भी दुखी है। कामना पूरी हो जाए तो लोभ और न पूरी हो तो क्रोध। तुमने पूरी नहीं करी और ये पूरी करती तो अगले दिन फिर आगे अब ये पूरी कर दो, फिर वो पूरी हो गई तो फिर और नहीं पूरी करी एक दिन भगवान देखो तुमने हमारी बात नहीं कही है, मानी नहीं तुमने हमारी। क्रोध आ जाता है, भगवान से लड़ने पहुंच जाते हैं हम। क्यों? क्योंकि असल में दूर है। जिस दिन भगवान के नजदीक आ जाएंगे ना तो फिर वो बात याद आ जाती है, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। फिर जब तुम अंतर्यामी हो तो फिर हम क्यों बार बार कह रहे होते हैं भगवान से ये कर दो ऐसे कर दो। हमने खुद ही तो मान लिया, रोज सुबह शाम हम कहते रहते तुम अंतर्यामी। उनको सब तो पता है, फिर क्या कहने की आवश्यकता है। कुछ मत कहिए, शरणागत हो जाइए। नीचे नहीं बैठा जा रहा तो अपनी कुर्सी लेके आगे आ जाओ, मगर आ तो जाओ, दूर मत रहो। कुर्सियों को उठा लो, आगे आ जाओ, अपनी अपनी कुर्सियों को ले आओ भाई। मैं आपको बताऊं भाई, इसीलिए तो आप माथा टेक रहे हैं ना कि हाँ हम मान रहे हैं कि वो यहाँ बैठे हैं। तो यही माथा टेक करके कहिए भगवान आपके सामने आपके बराबर बैठने की हिमाकत कर रहा हूँ, क्षमा करना। नहीं बैठ सकता नीचे, जरा दोनों हाथ उठा करके और ताली की साथ कहते हैं 1 2। राम जी को अचानक उबासी आ गई। अब उबासी आ गई तो हनुमान जी चुटकी मारे तो राम जी का मुंह खुले और चुटकी मारे तो बंद हो। अब जैसे उबासी आई, हनुमान जी तो है नहीं जो चुटकी बजाए, तो राम जी का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। अब सीता मैया उठाए राम जी को, भगवान क्या हुआ? अब भगवान तो देखो भक्त की महिमा बढ़ा रहे हैं। कभी किसी भक्त का अपमान मत करिए, क्योंकि भक्त के पीछे भगवान खड़ा होता है, भक्त के आगे भी भगवान खड़ा होता है। और भक्त हो फिर हनुमान जी जैसा, तो राम जी कैसे न बताएं किसी को कि हनुमान को ये अधिकार क्यों मिला है कि वो पल पल मेरे पास रहता है। आओ जरा मैं तुम्हें बताता हूँ। राम जी अपने भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए अपना मुंह खोल के पड़े हैं, कर रहे हैं। त्रिलोकी के नाथ जिनकी एक पलक झपकने से पूरी धरती हिल जाती है, वो अपना मुंह खोल के पड़े हुए हैं भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए। सारे राज्य में हाहाकार मच गया, राम जी का मुंह खुला का खुला रह गया। सांप वैद आ रहे हैं जा रहे हैं और राम जी कह रहे हनुमान को बुलाओ, वो चुटकी बजाए तो हमारा मुंह बंद होए। सीता जी को याद है, हाँ बुलो 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 हनुमान जी को। अब तो सैनिक ढूंढते फिरे हनुमान जी को, और हनुमान जी दिखे तो कहां देखो, हनुमान जी के दोनों हाथ में खड़ताल। हमारे बाबा कहते बोले चाहे जग सारा फिर आइए, पैर सोने नहीं लगते तीर्थ जाए बिना। और चाहे लाखों लाखों काम करी आइए, हाथ सोने नहीं लगते हरदी सेवा बिना। चाहे लखा गल्ला बनाइए, मुख सोना नहीं लगता हरि नाम बिना।
हनुमान जी अपने हर एक शरीर के अंग का इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान के भजन के लिए। पूंछ एक लटक रही है ना, पूंछ में भी खड़ताल बांधी हुई है और वो भी बज रही है, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कितना बड़ा कार्य किया आपका और हमारा मन लगाने के लिए। इतना बड़ा यहाँ पर ट्रांसफार्मर रखा है बिजली का और बोले अपनी अपनी डिस्चार्ज बैटरियों को लाओ इधर लगाओ, मरी पड़ी हैं बैटरियां सारी। उन्होंने कितना बड़ा ट्रांसफार्मर रखा है यहाँ पर और हम हैं कि अपने पलक अपने नीचे दबा के बैठे हैं, हम मरे ही ठीक है ना। बैटरियां हैं क्या रिचार्ज? नहीं है। हनुमान जी महाराज कहते हैं, बोले क्या मुंह दिखाओगे राम जी को जाकर के? मैली चादर ओढ़ के कैसे, मेरी चादरी ओढ़ के कैसे, मेरी चादर ओढ़ के कैसे, मेरी चादरी ओढ़ के कैसे। ठीक प्रेम से आरती करनी है। हाँ राम राम सिया भाई जी देख धरे 2 मिनट मेरे को ना जो उठे से मेरे बड़ा भाई थे आजा 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 अठे आओ देखो। अच्छा थारो इष्ट देवता कौन भाई जी? बाबा श्याम जी, हनुमान जी। नहीं नहीं मन बताते थे, सबको मानते हो तो 10 की 10 उंगलियां ऊपर उठाओ जरा, है ना। अब गिणकर अठे थे 5 बार परिक्रमा फेरी दे लियो, मैं थरसा के दस्यू। आओ भाई जरा 1 2 3। सबको सारे उठ के आओ जरा और 2-4 बार भगवान के आगे जरा थोड़ा सा झूम लो, नाचो, उठ जाओ भाई जरा, धमाल बजा देंगे जरा मिल करके। उठो सारे उठो जरा, हाँ उठाओ आओ ना आयो आओ।
गंगा जी रो पानी बैठे बैठे मिल जैसी मोहन आवो तो सही गिरधर आवो तो सही माधव मंदिर में मीराबाई खड़ी खड़ी मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई खड़ी खड़ी भगवान इतना सुंदर शरीर दिया, इतना सुंदर रहने को घर दिया, बालक बच्चे दिए, व्यापार दिया। जोर से बोलो जय जय श्री राधे। फिर से कहो जय जय श्री। हम अनजाने में भी बार बार बोल रहे राह दे कोई रास्ता दिखा दे। फिर से कहो जय जय श्री। अच्छा मैंने राजस्थानी गाई, मैंने नहीं गाई। लगने के लिए क्या होता है, सामने वाला आकर के बस हमें ऐसे कर ले और हम ऐसे ही खड़े रहे। इसका मतलब है हम गले नहीं लगना चाहते, जबरदस्ती लगा लिया उसने। ऐसा ही होगा ना, गले लगने के लिए बाएं तो खोलोगे ना प्रभु, हम भी लगना चाहते हैं आपके गले। उठाओ जरा दोनों हाथ।
लेके कि ये लाइन मैं अपने लिए गा रही हूँ कि मैं तेरा नौकर, तेरी हाजिरी रोज बजाऊं, मेरी मिलती है तनख्वाह जो मुझको मैं परिवार चलाऊं। तो मैं तो चला ही रहूं, तुम सब भी उसकी नौकरी कर रहे हो। कौन नहीं कर रहा है मुझे बताओ। प्रभु चाहते हैं परिवार पालो, और जिस दिन उन्होंने कहा परिवार छोड़ो, किसी के बाप में ताकत नहीं, साहब आप अपने घर में रह करके दिखा देना। जिसको तू गिराए उसे उठाए कौन, और जिसको तू उठा दे उसको गिराए कौन। मैं हूँ शरण तुम्हारी संसार के रचैया, मैं हूँ शरण तिहारी संसार के रचैया। मैंने कहा ना गाय बेच दी तो अब गाय वाला जाने उसको 3 टाइम भोजन खिलाएं कि 4। शरणागत हो तो अच्छी तरह से हो जाओ। गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, श्री राधा वल्लभ नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। मिलके बहुत जरा सारे श्री कृष्ण गोविंद, गद्दा दबाओ, श्री कृष्ण गोविंद दबाओ। देखो संसार में कितने जीव, और उन जीवों में से कितनों के पास जीव, लेकिन जितनों के पास जीव उसमें से केवल मनुष्य ऐसा जीव जिसकी जीभ बोल सकती है। केवल आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई व्यक्ति कह रहा हूं कल मेरी गाय रो रही थी। आपने कभी देखा कल बकरी कह रही थी मुझे भूख लग रही है। आपने कभी देखा कि कोई भैंस कह रही है आज मेरी घरकों से लड़ाई हो गई। आपने कभी सुना कोई पक्षी कह रहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। रात को कुत्ता रोता है। आपने कभी जानने की कोशिश की क्या कुत्ता केवल मृत्यु दूतों को ही देख के रोता है? हमारी गली में कुत्ता रो रहा, सारी गली उसको पत्थर मार मार के भगा रही, न जाए वो कुत्ता, उठे ही ना, बैठा बैठा पत्थर खा रहा वहां पे, उठे ना आए। हमने कहा भाई देख लो उठ नहीं रहा कुत्ता, ऐसा तो होता नहीं है। और जब कुत्ते को हिलाया तो उस कुत्ते का पांव इतना मोटा सूजा पड़ा था। आप देखिए कुत्ते की व्यथा कि उसके पांव में दर्द है मगर वो किसी को कह नहीं सकता है। अगर उसको किसी ने उसके मनपसंद की वस्तु खिला दी तो वो अपनी खुशी केवल पूंछ हिला करके व्यक्त कर सकता है, बोल नहीं सकता कि आपने मेरे लिए क्या कर दिया है। आप बताइए, ईश्वर ने हमें बोलने की शक्ति दी। मैं तुमसे गुस्सा हूं, मुझे तुमसे प्यार है, आज मेरे घर बहुत खुशी हुई है, हम बोल सकते हैं। तो जिसने इतना बड़ा उपकार किया फिर भी अगर वो भगवान का शुक्रिया करने के लिए अपनी जीभ का इस्तेमाल न करे, तब सूरदास जी से जब वल्लभाचार्य जी ने पूछा अपना परिचय दो, तुम कौन हो? इधर देखो लो जरा, उधर भोगा ही लग रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। और क्या
हमारे बाबा कहते बोले कीर्तन में जब तुम बैठते हो ना तो एक संत या भक्त तुम सबकी डोर पकड़ के ना वृंदावन ले जाता है। फिर तुम वहां झूल रहे होते हो, फिर जैसे ही किसी ने तुम्हारा पल्लू खींचा, तुम्हारी एक तरफ में मुंडी यूं घूमी, 1 सेकंड में वृंदावन से बाहर। आपको शरीर को वृंदावन से बाहर लाने में 3 घंटे लगेंगे, मगर मन को 1 सेकंड नहीं लगता वृंदावन से बाहर आने में। जन्म लग जाते हैं वृंदावन तक पहुंचने में, सेकंड लगता है बाहर आने में, 1 सेकंड लगता है। कोई आपके आगे से आपका जान पहचान वाला चला जाए, आप मेरी तरफ भगवान की तरफ मुंह फेर करके तुरंत देखोगे कौन आया है। ये देखना नहीं है, ये दिखाया जा रहा है। कौन दिखा रहा है? माया। भगवान ने कहा है माया को इनको भजन में मत लगने देना, कहते ही नहीं, मेरे से दूर रखो। भगवान ने माया को बनाया ही क्यों है? इसीलिए बनाया, मेरे से दूर रखना। ये 6-7 अरब लोग अगर रोज आकर के मेरे पैरों में पड़ेंगे तो मुझे अपना वादा निभाना पड़ेगा कि भगत हमारे पांव धरे, कहां धरूं मैं हाथ। सारे भगत हो गए तो किस किस के पैरों के तले हाथ धरता फिरूंगा। माया तू संभाल इनको। 7 द्वार माया के जो पार करके अगर आ जाए, पहली बात तो 2 द्वारों में ही सब धराशायी हो जाते हैं। कोई बिरला ही पहुंच पाता है 5वें 6ठे द्वार तक, और 7वां भी जिसने पार कर लिया, फिर उसके लिए तो भगवान बाएं फैलाए खड़े हैं ना। तो कहो जरा भगवान जरा हमें भी ले लो उस कैटेगरी में। 1 2 मेरा यो बिजनेस था, अब कौन नहीं रहे, बड़ी याद आ गई। यो बेटो बहुत सेवा करे थो, अब कौन करे, बड़ी याद आ गई। बेटी चली गई सासरे, घनी याद आ गई। मैं कदे बहुत बड़ी आटो कट्टो या आटी कट्टी होया करे थी, बड़ी याद आवे। कितना दुख दे रही है वो याद। एक याद भगवान की है, कितना सुख दे रही है। दोनों याद भगवान ने धर रखी, बोले चुन ले। एक भक्त ने कहा भगवान कुछ वरदान दे लो। बोले भगवान बोले क्या मांगना चाहता है, माया या भक्ति? माया मांगेगा तो तू नाचेगा, माया तुझे नचाएगी, और भक्ति मांगेगा तो भक्ति मुझे नचाएगी। अब देख ले, तू नाचना चाहता है या मुझे नचाना चाहता है। यहां भी 2 याद रखी है भगवान ने। एक संसार वालों की कर ले, रोले, उस रोने में बड़ा दुख है। एक मुझे याद कर ले, रोले रे, कितना आनंद। आप भगवान की याद में 2 आंसू बहा के देखो, ऐसा लगेगा चद्दर पे से किसी ने मैल धो दिया हो। ऐसा लगेगा जैसे सिर पे बोरा धर के लाए थे, यही मंदिर में पटक के, हाँ आज तो बड़ा आनंद आया। और किसी को चाय का कप पी के आनंद आ जाता है। बताओ, चाय पी ली, बहुत आनंद, चाय में आनंद, स्वाद आया, ये कह सकते हो आप। आनंद तो केवल परमात्मा के भजन में है। जब उसको याद करोगे तब आनंद है। आनंद चाय की प्याली में नहीं है। ये पिता हो तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो।
में भी किसी को याद आई है घर की, तो वो यहाँ नहीं है, वो घर ही में है। यहाँ तो बस ये 70 किलो का बोझ धर, 1 मिनट की भी घर बैठ के भी जो मंदिर में है तो उसकी बोरी घर धरी है, वो यहाँ धरा है, जो आज नहीं आ पाया। ये सत्य है। और अगर आपका मन यहां से बाहर नहीं गया है तो आपने ये एहसास अवश्य किया होगा कि आनंद 5 लाख रुपए के दरबार का मोहताज नहीं है क्या? नहीं आए आनंद तो आप करोड़ों रुपए लगा करके बैठ जाओ साहब, क्योंकि आनंद सुख का उल्टा विपरीतार्थक दुख नहीं। हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, कोई निभाए ना निभाए, कोई आए तो बैठे पलकों पर, जाए तो कोई इनकार नहीं। हम चाहने वाले तेरे हैं, किसी और के ताबेदार नहीं। इस दुनिया में तेरा 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 कोई नहीं, यहाँ तुझसे किसी को प्यार नहीं। यहाँ सब रुतबे से प्यार करते हैं। ये जो रुतबे का चोला ओढ़ के हम बैठे हैं। एक वक्त था जब कोई राजा था, कोई प्रधानमंत्री था, दुनिया सलाम करती थी। एक वक्त था कोई फूक गया, कोई पूछने वाला नहीं है। प्रेम करते हैं हम किससे? सोचो तो जरा। इस दुनिया में तेरा कोई नहीं, यहाँ तुझसे किसी को प्यार नहीं। सब अपनी जरूरतों से प्यार करते हैं, सबको। आपने अपने दूसरों के हिसाब से उनकी जरूरतें पूरी की, उनकी मर्जियां पूरी की, आप अच्छे। एक दिन आपने कहा आज मेरा मन नहीं है, आप बुरे हो गए। आप बुरे हो, आप तो बुरे हो। पर एक दिन आपने अपने मन की कर ली कि आज मेरा मन नहीं है। आज तक आप दूसरे के मन की करते आ रहे थे, लेकिन आप करिए भगवान के मन की, फिर होगी आपके मन की। आप चाहिए भगवान के मन की, फिर भगवान चाहेंगे तुम्हारे मन की। चाहिए भगवान को, फिर भगवान चाहेंगे आपको। इस दुनिया में तेरा तेरा मेरा कोई नहीं, यहाँ तुझसे किसी को प्यार नहीं। ये बांका छबीला यार तेरा, कोई और यहाँ तेरा यार नहीं। अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। जब जाएंगे ना हम, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। तेरे दोस्त साथ जाएंगे तेरी दुकान तक। संसार साथ जाएगा केवल शमशान तक। बेटा फर्ज निभाएगा बस अग्निदान तक। इससे तो इससे तो आगे भजन ही चलेगा। रे मन तू नहीं तो अकेला चलेगा। अकेला ही आया था अकेला चलेगा। तेरे संग ना तेरा ढेला चलेगा। बाकी बिहारी नाथ बने हरिया सतावे। तुम तो मेरे मात पिता हो। कबूल कर लो, आज स्वीकार करो, भगवान को कहो हाँ तुम हो। झूठे से ही कह दो, वो मान लेते हैं। तुम ही तो मेरे मात पिता हो। कौन कौन नहीं बोला, किसने अपना मुंह नहीं खोला। तुम ही तो मेरे मात पिता हो। तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। हाँ, तुम ही हो रिश्तेदार। मन थारी याद सतावे।
अच्छा, एक विनोद की बात कहूं भाई, आनंद की बात है। अब कोई यहाँ बैठा है, उसको दूसरे घर से भी न्योता है, उसको वहां भी जाना है, पर किया जाओगे जो बापा बात गाल रही है बैठ के पंजा पर। फिर भी
इतना नाचने के बाद अगर कोई हमारा न बने, अगर न बने तो वो है संसार। और इतना सा चक्कर लगाने पे भी जो अपना बन जाए वो है सांवला सरकार। तो तुम क्या सोच के कुर्सी पे बैठे हो, पहले मुझे ये बताओ। छोड़ के आओ सारी कुर्सियों को तुरंत, अभी की अभी उड़ जाओ सारी की सारी। दूर दूर रहना कुछ नहीं मिलना, जो कुछ मिलना इत्थे ही मिलना। जो 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 इधर आ जाओ भैन मेरी, इत्थे आ जाओ मेरे को इत्थे। नी मैं की करना संसार अज देखो, जिनके पास चुन्नी है ना अपने अपने सिर पे लो। ठहरो ठहरो, हाँ ऐसे नहीं, सब सच सच के आई हूँ तो ऐसे नहीं ना। हाँ काली कमली वाले के आगे काली चुन्नी ओढ़ो बहुत खुश होएगा। अरे काली काली गुजरी जुलम कर जाएगी, काली काली गुजरी जुलम कर जाएगी। मीनू शर्मा से इनका प्रतीक चिन्ह और प्रसाद का डिब्बा। हाँ, और एक हमारे आज के मुख्य जजमान रतन लखोटिया, इनको भी देंगे। और ये रतन लखोटिया जी मीनू को देंगे। ये अरे लाने वाला वही है लेकिन आए तो अपने ही है ना सब। हाँ, मैं इसको 2006 में इस मीनू शर्मा को यहाँ फरीदाबाद अशोक विहार अग्रसेन होने पर पहली बार मैंने बुलाया था। हाँ, और 19 तारीख को अग्रसेन भवन में फिर इनकी हाजिरी है। आइए, बड़े प्यार और फोटो आराम से खींचना भाई। हाँ देख फोटो। बोल खाटू नरेश की, बोल लखदातार की। हाँ, मुख्य जजमानों को यहीं से दिया जाएगा और बाकी को जिनको देना होगा वो समिति अपने आप सोचेगी, कोई बात नहीं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।